दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी नई जानकारी निकल के आ रही है यस बैंक के पुराने मामले को लेकर। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक अपने नई शुरुआत कर चुका है 2020 के बाद, लेकिन जो यस बैंक ने पहले बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे उसके फाउंडर की तरफ से हुए थे, वो अभी भी यहाँ पे समझो राडार पे है। और इसकी वजह से स्थिति है जो इस समय यस बैंक की और थोड़ी-सी डावाडोल होती हुई दिखाई देती है। जबकि यस बैंक लगातार बेहतर कर रही है, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन में इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया नया, उसमें म्यूचुअल फंड के आंकड़े उत्साहवर्धक है, जिसको भी समझेंगे। इसके अलावा शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जिनके पास फिजिकल शेयर है उनके लिए एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 21.14 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 0.28% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इस समय यस बैंक में थोड़ी सी हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, आप देखें 21.09 पर, कल 21.08 पर क्लोजिंग थी। उसके बाद आप देखें तो इंट्राडे में वो कल का लेवल भी देखने को मिला। अच्छी बात है, गिरावट नहीं हुई, लेकिन हाई 21.20 का वैसे सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 16.02 इसका 52 वीक का लो है, जो हाई है वो 24 है। फिलहाल स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जिससे इसको एक नई दिशा मिल सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, पिछले एक दिन के हिसाब से 0.57% की आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 1 वीक का रिटर्न देखें तो निगेटिव है। 1.50% की यहाँ पे गिरावट हुई है और पिछले एक महीने में 10.14% की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। यहाँ पे 3 मंथ की भी बात करें 8.98%, यानी लगभग 9% की गिरावट है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो पिछले 2-3 महीनों में इन्वेस्टमेंट जिसका हुआ उसको नुकसान हो रहा है स्टॉक के अंदर। ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया और ये सिर्फ यस बैंक की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है जो ऊपर जाके नीचे आए क्योंकि बाजार में भी गिरावट हुई है। वैसे 1 ईयर का रिटर्न पॉजिटिव है 19.37% का। अगर हम बात करें 3 ईयर की तो इसने 30.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 32.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और इस समय स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है उसी लेवल के आसपास जहाँ पे एसबीआई और एसएमबीसी ने अपनी डील फाइनल की है 21.5 के आसपास। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से स्पेशल विंडो को ओपन किया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास डिजिटल शेयर नहीं है, उनके पास अभी फिजिकल रूप से शेयर है। तो जो भी फिजिकल शेयर है उनकी अब आने वाले समय में वैल्यू नहीं रहने वाली है, उनको डीमैट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल विंडो खोली गई है। ये 5 फरवरी 2026 से स्पेशल विंडो खुल चुकी है और ये 4 फरवरी 2027 तक के लिए खुली रहेगी। यानी 1 साल जो दिया है पूरा कंपनी ने, जिसमें आपके जो भी शेयर है जो इस समय फिजिकल रूप से आपके पास है उसको आपको डीमैट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख लो कि फिजिकल जो शेयर है जो आपने सोल्ड परचेज परचेज जो प्रायर के जब अप्रैल 2019 तक आपके पास फिजिकल रूप से थे, उनको अब यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है अपने डीमैट अकाउंट में। तो स्पेशल विंडो इसीलिए खोली गई है ताकि आप अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें। आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो बाकी है, वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने पड़ेंगे शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के पास। तो जो कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, केफिन टेक्नोलॉजी, उनको आपके अपने डीमैट अकाउंट के संबंधी जो शेयर देने होंगे, जो सर्टिफ़िकेट वगैरह, और इसके अलावा आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक से डिटेल जो संबंधित वो सारी चीज़ें आपको देनी होगी। आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तभी आपके जो शेयर है वो फिजिकल से डीमैट में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके शेयर फिजिकल रूप से ही रहेंगे तो फिर वो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, एजुकेशन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। यानी आप अपने उन शेयरों से हाथ धो बैठोगे क्योंकि अब रूल्स है कि सिर्फ़ शेयर डीमैट में ही रह सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने आपको मौका दिया, आपको अपने शेयरों को बचा लेना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्योंकि केफिन टेक्नोलॉजी का जो इनका एड्रेस भी दिया हुआ है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, तो आप उस पे कॉल करके
फ़ोन नंबर के माध्यम से भी अपनी जानकारी दे सकते हैं और वेबसाइट पे जाके भी आप ये सारा का सारा डिटेल फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी शेयरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के लोन डील के अंदर क्लोज़ लूप फंडिंग के आरोप लगे हैं और अब ईओडब्ल्यू इसकी पूरी जाँच करेगी। तो मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, ईओडब्ल्यू, उन्होंने यहाँ पे देखिए क्लोज लूप फंडिंग और जो एक दूसरे के साथ जाके लोन जो असाइनमेंट से जुड़े जो गंभीर आरोप है उसकी जांच की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये कदम देखो कि जो जो पूर्व एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे गलत हुआ था यस बैंक में, अब उसकी जांच जो है आर्थिक अपराध शाखा जो मुंबई की यानी ईओडब्ल्यू जांच करेगी। तो आपको पता होगा यस बैंक और एचडीएल के जो फाउंडर है वाधवान बंधु, वो जो जेल में है वो भी, उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि फ्रॉड के लगे जिन्होंने, तो उन्होंने ही अब देखिए 2017 से लेकर 2019 के बीच में जो कई जो लोन मंजूर किए गए थे फाउंडर राणा कपूर की तरफ से, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक मांग की जांच की मांग की है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो लेन-देन है उसमें पारदर्शिता की बहुत कमी थी और इसके अलावा देखें तो इसमें उचित मूल्य निर्धारण, स्वतंत्र मूल्यांकन की भी कमी रही है। फंड कथित तौर पर आप देखें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए हैं। यानी इसमें बहुत सारे फ्रॉड किए गए, पैसों को लेकर लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो डिफ़ॉल्ट जो संपत्तियाँ थी उनके खरीदने के लिए जो तनावग्रस्त संपत्तियाँ उसके लिए सुरक्षा एआरसी द्वारा दी गई जो 15% की जो मार्जिन राशि है वास्तविक वो थर्ड पार्टी निवेश नहीं थी। दावा किया गया कि ये रकम उन समूह की कंपनियों के जरिए आई है जिन्हें उसी अवधि में यस बैंक से जो है फाइनेंस मिला था। इसे क्लोज लूप फंडिंग और राउंड ट्रिपिंग व्यवस्था बताया गया जिससे संकेत मिलता है कि पैसा अंतिम रूप से उसी बैंक से उत्पन्न हुआ, नहीं जो बैंक का पैसा था उसी बैंक के पैसों से ये संपत्तियां खरीदी गई, मतलब जो तनावग्रस्त संपत्तियां बोल के। तो ये कुल मिला के एक तरह से पूरा फ्रॉड किया गया और उसकी जांच अब आर्थिक अपराध शाखा को करनी होगी। तो ये देखो कि बहुत बड़ी अभी भी मामले निकल के आ रहा है जो यस बैंक के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें ये भी सवाल निकल के आ रहा है कि यस बैंक की जो आंतरिक विशेष ऑडिट जो हुई थी उसमें ये पता चला है कि जो यहाँ पे तनावग्रस्त जो संपत्तियां थी उसकी बिक्री के लिए नीलामी और प्रतिस्पर्धी बोली थी लगा लाई नहीं गई थी, यानी एक तरह से मर्जी से ही किसी को ये दे दिया गया पूरा का पूरा जो देख सकते हो कि ये संपत्तियां उनको ट्रांसफर की गई। तो इस तरह से देखें तो ये एक पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, बैलेंस शीट में भी बहुत सारे इसमें डाउट लग रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जांच होगी। तो कुल मिला के देखें तो इससे थोड़ी सी मुसीबत जो मुसीबत दिखाई देती है यस बैंक के लिए भी। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक के लिए एक अच्छी जो गुड न्यूज ये है कि जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 86 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। आप देख सकते हो ये आंकड़ा उत्साहवर्धक है क्योंकि 30 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। तो एग्जिट करने वाले म्यूचुअल फंड जितने हैं उससे काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, दुगुना नहीं बल्कि लगभग 3 गुना कह सकते हैं। 86 म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, 30 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि यस बैंक के अंदर खरीदारी शुरू हो चुके हैं म्यूचुअल फंड की, यानी अब मिस आने वाले समय में यस बैंक बेहतर कर सकता है क्योंकि एसएमबीसी जैसा एक ग्लोबल भरोसेमंद पार्टनर कंपनी को मिल चुका है, नई एमडी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। आने वाले समय में यस बैंक यहाँ से अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इंडिया का टॉप 6 है प्राइवेट सेक्टर का बैंक, लेकिन जल्दी इसकी अपेक्षा है कि ये टॉप 5 में शामिल हो जाएगा। कंपनी की बिजनेस की बात हो 2022 से लेके देखें तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। मार्च 2022 में देखें तो रेवेन्यू 22,423 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 23 में बढ़ के 26,585 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में सीधा ये 32,960 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि मार्च 2025 में ये 37,075 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिला रेवेन्यू साल दर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखें तो 1,433 करोड़ के आसपास था 22 में, 23 में ये गिर के नीचे आ गया 981 करोड़ के आसपास, यहाँ पे थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन मार्च 2024 में फिर रिकवरी हुई और सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,537 करोड़ तक पहुंचा, जबकि मार्च 25 में सीधा ये 3,223 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2022 में 1,064 करोड़ के आसपास था, 23 में ये गिर के 735 करोड़ के आसपास है, लेकिन 24 में फिर भरपाई की और 1,285 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बताया, जो मार्च 25 में सीधा 2,446 करोड़ तक पहुंच गया। यानी
23 को छोड़ दिया तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल कंपनी कमाल कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर करेगा और इसकी प्राइस जो भी काफ़ी नीचे एक समय 3 डिजिट में हुआ करता था 2018-19 में स्टॉक, ऐसे में आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ये फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।